When you are accept yourself, you grow. Hello and welcome to our channel. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए ना हमें कुछ बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है। जब हम पहले वो बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद बेसिक फॉर्मूला, बेसिक मेथड जो होता है वो सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट द वीडियो। ऐसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें 1 से लेकर वैसे तो 25 तक स्क्वायर आने चाहिए, जो हमने स्क्वायर वाली टेबल, स्क्वायर वाली वीडियो में देखे थे। बट यहाँ पर हमें 1 से लेकर 10 तक ही स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक पर वो लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिख लिए होंगे। इस स्क्वायर को लिखने पर आप जब लिखेंगे ना, तो एक चीज़ देखेंगे, जब भी स्क्वायर देखेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होती है ना, वो देखेंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1, तो 1 किस किस 1 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर, अगर लास्ट डिजिट हमारी 1 होगी तो स्क्वायर रूट भी हमारा 1 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या फिर 9। यूनिट प्लेस पर क्या होगा, जो लास्ट जो डिजिट होती है हमारी, उस पर क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ओके, तो हम सबसे पहले इन सब की लास्ट डिजिट देख लेते हैं यूनिट प्लेस पर कि क्या क्या है। 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो जो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। ऐसे ही अगर जैसे वर्गमूल का पहले तो साइन क्या होता है, ये रूट इसमें लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1 का रूट जो है वो किसका रूट है, किसका वर्गमूल है, तो आप बताएंगे 1 का, है ना। ऐसे ही 4 का पूछा जाए, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। हमें ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमें सबसे पहले फोकस करना होगा कि लास्ट डिजिट पर, है ना, अंतिम अंक हमारा क्या है। जो हमारा अंतिम अंक होगा उसके हिसाब से फिर हम स्क्वायर रूट बताएंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ट्रिक सीखने के लिए। ओके, तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। ठीक है, अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होंगे तो जो हमारा कोई भी वर्गमूल है उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वो हमें बताएगा कि हमारा लास्ट स्क्वायर रूट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा। जैसे 1 किसके यूनिट प्लेस पर आ सकता है, एक तो 1 के खुद ही आएगा, यानी 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, एक 9 के स्क्वायर में भी आता है, 9 के स्क्वायर में भी लास्ट जो अंक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 आ सकता है, या तो 1 के स्क्वायर रूट में आएगा या 9 के स्क्वायर रूट में आएगा। ओके, ऐसी 4 किस में आ सकता है, 4 या तो 2 के स्क्वायर, 2 की लास्ट डिजिट हो सकती है, या फिर हमारी 8 की लास्ट डिजिट हो सकती है। ठीक है, या तो 2 की या 8 की। अब 5 ओनली 5 में ही आता है, सिर्फ 5 का ही 5। जैसे 25 किसका है, 5 का है। 625 किसका है, 25 का है। तो जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही रहेगी। फिर 6 किस में आ सकता है, 6 के लिए अगर हम देखेंगे तो 6 एक तो 4 की स्क्वायर रूट में आएगा, है ना, स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, और एक किस में आता है, 6 के स्क्वायर में, है ना। 6 के स्क्वायर में खुद ही लास्ट प्लेस पर क्या आता है, 6 आता है। ऐसे ही 9 के स्क्वायर के 9 किस में आ सकता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 में आता है। ठीक है, एक 3 वाले में आ जाता है और एक 7 वाले में। ठीक है, 7 का 49 होता है तो 7 में आ सकता है। 0 की सिर्फ जो लास्ट डिजिट है 0 में ही रहेगी। ओके ओके, तो ये समझ में आया होगा कि क्या होता है, ये बताया मैंने कि क्या क्या हो सकता है। सब लास्ट डिजिट का खेल है, लास्ट डिजिट हमें देखनी है, लास्ट डिजिट ही हमें बताएगी ये किसका वर्गमूल हो सकता है। 1 है वो 1 और 9 वाले में आ सकता है। 4 है वो 2 और 8 में आ सकता है। 5 सिर्फ 5 में ही आएगा। 6 है वो 4 और 6 में आ सकता है। 9 है वो 3 और 7 में आ सकता है। और 0 है सिर्फ 0 ही यूनिट प्लेस होगी तो आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इनके सिवा कुछ और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 4 5 6 9 0 तो लिख लिया, लेकिन 2 3 7 8 ये तो किसी स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट में आते ही नहीं है। देखा आपने, किसी भी लास्ट डिजिट पर आते हैं, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, किसी भी स्क्वायर, अगर वो पूर्ण वर्गमूल होगा तो उसमें नहीं आएंगे ये। किसी भी पूर्ण वर्गमूल के लास्ट में ये नंबर्स नहीं आते हैं। अगर हमें देखने को मिल भी जाते तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ओके,
तो 2, 3, 7, 8 को अगर हम किसी भी लास्ट प्लेस पर देखेंगे तो हम ये तो पहचान लेंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट निकालने का सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी वर्गमूल, अगर हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो उसके लास्ट में या तो 1, 6, 4, 9, 5, 0 यही डिजिट होंगी लास्ट में। ओके, लास्ट में अगर ये डिजिट के अलावा 2, 3, 7, 8 होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ओके, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलो अब हम आगे का देखते हैं कि आगे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। पहले हम बेसिक से सीखेंगे कि बेसिक से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे कि हम ट्रिक से कैसे इजी और कम समय में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड से देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पेयर बनाने होंगे। पेयर बनाएंगे वो भी पीछे से, ठीक है। आगे अगर नंबर हमारे जैसे 3 नंबर की डिजिट होती है तो हम आगे 0 लगाकर उसको पेयर बना सकते हैं, ठीक है। बट पीछे पहले 2, फिर उसके बाद और फिर 2 के पेयर बनाते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो फिर हम स्क्वायर टेबल रीड करेंगे। स्क्वायर टेबल तो आपको पता ही है ना, आपने लिखी है अभी। स्क्वायर टेबल रीड करेंगे तो चेक करते हैं किसकी टेबल से स्क्वायर टेबल से कम है। तो 8 8 जार कितना होता है हमारा 64। 8 8 जार 64। तो 64 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, ठीक है। फिर हम जो लिखेंगे ना वो पूरा पेयर नीचे लेंगे, ठीक है। पूरे पेयर को नीचे लेंगे। पेयर को लेने के बाद अब हम ये चेक करें, जो ऊपर हमारा जो आया है ना भागफल, उसको फिर से प्लस कर देंगे। 8 से प्लस कर देंगे 16 हो जाएगा। अब हम इस 16 से चेक करेंगे कि हमारा इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी नंबर आएगा वो उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, जैसा हम भाग में करते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है इसकी 1। तो 1 हमारी किस किस में आ सकता है? एक तो 1 हमारा 1 के साथ में आ सकता है, एक 9 के साथ में आ सकता है। तो हम 9 के साथ चेक करेंगे इसको। 9 9 जार 81 होता है। उसके बाद में 9 8 9 6 है, इसका मल्टीप्लाई पूरी डिजिट के साथ में करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई पूरा 169 से 9 का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 15 21, हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। तो हमें मिल जाएगा ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर है ये 89 का स्क्वायर है, ठीक है। 89 का स्क्वायर है। तो अब इसका हम बोल सकते हैं जो स्क्वायर रूट है वो किसका है 89 का, ठीक है। 7921 किसका स्क्वायर रूट है 21। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पेयर्स बनाए, ठीक है। पेयर पीछे से बनाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर टेबल रीड करेंगे। हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट किसकी स्क्वायर से टेबल से कम है, ठीक है। कम होता है वो लिखकर हम उसको जैसे भाग में करते हैं वैसे कर देते हैं। फिर उसके बाद हम वो नंबर लेते हैं जिसका हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर डिजिट हमारी छोटी रहे बड़ी ना रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, आई होप ये आपको समझ में आया होगा डिवीजन मेथड। अब हम ट्रिक से देखेंगे कि ट्रिक से हम इसको जल्दी से और आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैं सेम नंबर ले रही हूँ ताकि हमें पता ही किसका वर्ग है। तो हम लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। इसमें लास्ट वाली डिजिट किसके साथ में आती है? एक तो 1 वाले में आती है और एक 9 में आती है, तो हम वो लिख लेंगे। फिर हम पीछे वाला देखेंगे कि हमारा किस स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है। किस स्क्वायर से ज़्यादा है? तो हमें पता है 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, तो हम दोनों तरफ 8 8 लिख लेंगे। अब हमारे पास 2 डिजिट बन गई, एक तो 81 और एक 89। क्या किया हमने, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखी क्या थी, 1 थी। 1 किस में आ सकती है? एक तो 1 में आ सकती है और एक 9 में। हमने दोनों नंबर लिख लिए 1 और 9। नेक्स्ट हमें आगे देखना है कि किसके स्क्वायर से कम है या ज़्यादा है, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डिजिट यहाँ पे लिखी है ना, हमारे पास 2 नंबर है 81 और 89। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा 8 है उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 9, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 72। अब हम 72 को चेक करेंगे कि 79 से छोटा है या बड़ा। 79 से अगर छोटा है या बड़ा, अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर ठीक है, और छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। तो हमारा बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर ठीक है, 89 ठीक। क्या किया था हमने, 8 का नेक्स्ट नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई किया, फिर चेक किया जो 79 है वो 72 से छोटा है या बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर भी बड़ा वाला। अगर छोटा होता तो आंसर भी छोटा वाला आता। तो 89 का ये स्क्वायर रूट। और देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। एक 64 हो गया और एक 33, एक 64 और एक 33 हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें देखनी लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही है। अच्छा, 4 किस वर्गमूल के पहाड़े में किस किस के लास्ट में आता है? एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। 64 है ना,
तो 2 में आता है, या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। आगे क्या है 33, यानी कि 2 डिजिट का ही होगा, है ना, 2 डिजिट का होगा। तो अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है इससे कम वाला स्क्वायर। 33 से पहले कौन सा वाला स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर आता है, क्या होता है 25, है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 लिख दिया। अब हमारा नंबर 52 हो गया या 58, है ना, 52 होगा या 58, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर हमारी जो डिजिट है उसके से बड़ा है या छोटा है। तो इसके बाद क्या आता है 6, इसके साथ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आया 30, ठीक है। यहाँ पर क्या आया 30, और हमारी जो डिजिट है वो क्या है 33। तो हमारी फिर से ये डिजिट क्या है, छोटी है, ये वाली डिजिट छोटी है और ये जो दी है वो बड़ी है। तो आंसर कौन सा वाला होगा, बड़ा वाला 58। तो ये किसका वर्गमूल है 58। आप डिवीजन मेथड से इसको चेक कर सकते हैं कि 58 का स्क्वायर क्या है। 33, 64 किसका वर्गमूल है 58 का। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल से मेथड से हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादातर जो नंबर सिस्टम में है वो आ जाता है और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको करेंगे कैसे। इसको हम ना सिर्फ डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ट्रिक से नहीं कर सकते। इसमें पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 4 अंकों का हमें वो सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग बताना है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। तो देख, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, कितना होता है 9999, यही होता है ना 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही अपना डिवीजन मेथड। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिए, हमारे 2 पेयर बन गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर का टेबल रीड करेंगे। तो हमें पता है 9 9 ज़र कितना होता है 81। ओके, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये पेयर को ही पूरा नीचे लेंगे, ये आ जाएगा 99। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें इसको प्लस करना है, प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। अब हमें चेक करना है ये कितने टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का टेबल जब हम रीड करेंगे हम देखेंगे 9 टाइम्स तक चला जाएगा। ओके, 9 टाइम्स तक गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी डिजिट के साथ में, पूरे नंबर्स के साथ में इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 9 ज़र 81 होता है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 8 9 ज़र 72, 8 करेंगे, 8 9 ज़र 70, यहाँ कितना हो जाएगा पूरा, इसको हम माइनस कर लेंगे तो 8 9 और 1। अब अगर इस डिजिट में इतना हम अभी हमारे पास क्या रह रहा है, शेष रह रहा है, ये शेष ना बचे तो ये पता चल जाएगा मैं परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर इसमें इतना कम होता तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, 9999 से 198 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1089। ये हमें क्या मिल गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। और ये परफेक्ट स्क्वायर होता किसका है, ये आप बताएंगे होमवर्क में। ओके, या तो ट्रिक से बता दें या फिर इसी से निकाल कर हम देख सकते हैं किसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहीं पर बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा 99। 99 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 99 का स्क्वायर होता है 9801, 9801, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो ये जो 4 डिजिट की हमारा जो 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर था वो क्या था 9801, ठीक है, ये हमारा आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो, ऑलवेज लर्निंग, कीप स्टडिंग।